विद्यार्थी मित्रों नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम ग्रंथ उत्तर रामचरितम ग्रंथ साहित्यिक परिचय देखते हैं और एक एक पॉइंट बताते हैं ताकि आपका परीक्षा से बाहर न जाए। समय का न नुकसान करते हुए आइए हम शुरू करते हैं। पहला है उत्तर रामचरितम। क्या है? उत्तर रामचरितम। ठीक है मित्रों, अब हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? उत्तर रामचरितम का। अब इसमें देखते हैं लेखक कौन है, भवभीत, विधा कौन सी है, नाटक, अंक कौन सा है, 7, प्रधान रस कौन सा है, करुण, उपजीव। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के सर्ग 42 से 97 तक, पद्म पुराण पातालखंड 1 से लेके 68 तक का लिया गया है। कितना? 1 से लेकर 68 तक। अब हम इसकी विशेषताएं देखते हैं। विशेषता क्या है? सप्तम अंक में गर्भ नाटक की योजना। सप्तम अंक में गर्भ नाटक की इसकी विशेषता है। क्या है? सप्तम अंक में गर्भ नाटक की योजना। प्रथम अंक में चित्रवीथी की योजना। तीसरा विदूषक रहित नाटक है। कौन सा नाटक है? विदूषक रहित। तृतीय अंक में छायांक की योजना। ये सब विशेषता है। अब हम इसके प्रमुख पात्र के विषय में भी देखते हैं। राम नायक है, सीता नायिका है, गोदावरी, भागीरथी, तमसा, मुरला, बसंती। बसंती क्या है? वन देवता है। पृथ्वी, आत्रेय, वशिष्ठ, कौशल्या, मुनिबाला, सौधातिक और गुप्तचर, दुर्मुख, लव कुश, चंद्रकेतु, वाल्मीकि, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, अष्टावक्र, दंडायन, सुमंत, अरुंधति, जनक, कंचुकी आदि ये इतने प्रमुख पात्र हैं। अब हम अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप 84 श्लोक, शिखरणी 30, बसंत तिलका 26, शार्दूल, विक्रीडित 25 आदि। उत्तर रामचरितम में भवभूत ने 38 अलंकारों का प्रयोग किया है और प्रयोग की दृष्टि से उन्हें उपमा, उत्प्रेक्षा, काव्यलिंग, रूपक, अर्थांतरन्यास अत्यंत प्रिय अलंकार माने जाते हैं। इसमें 7 अंकों में रामायण के उत्तरकांड की कथा है। 7 अंकों में कितना है? उत्तर राम के रामायण की कथा है। राम के वन प्रत्यागमन के बाद राजगद्दी पाने से लेकर सीता मिलन की संपूर्ण कथाएं कुछ कल्पना प्रसूत घटनाओं के साथ दिखाई गई है। यह भवभूत की सर्वश्रेष्ठ नाटक है। सप्तम अंक में गर्भांक की कल्पना है। पद्म पुराण में वर्णित राम कथा से उत्तर रामचरितम की कथा का अधिक साम्य है। अब उत्तर रामचरितम में कुल पात्रों की संख्या 30 है। उत्तर रामचरितम में कुल पात्रों की संख्या 30 है। इनके अतिरिक्त 6 पात्रों का उल्लेख मात्र है। भवभूत ने उत्तर रामचरितम में 19 छंदों का प्रयोग किया है। उत्तर रामचरितम में कुल श्लोकों की संख्या 256 है। अनुष्टुप के पश्चात शिखरणी छंद का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। मंगलाचरण में अनुष्टुप है। भवभूत ने उत्तर रामचरितम में केवल सौरसेनी प्राकृत का प्रयोग किया है। नाटक का आरंभ चित्र दर्शन से होता है। प्रथम अंक में राम के राज्याभिषेक से उत्पन्न प्रक्रिया का निरीक्षण करके दुर्मुख आता है। मंगलाचरण में प्राचीन कवियों वाल्मीकि आदि को लक्ष्य करके प्रार्थना की गई है। उत्तर रामचरितम में नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया गया है। उत्तर रामचरितम में 2 पॉइंट यहाँ इम्पॉर्टेंट है। उत्तर रामचरितम में नमस्कारात्मक मंगलाचरण है और जो है इसमें नाटक का आरंभ कहाँ से होता है? चित्र दर्शन से होता है। और अनुष्टुप के पश्चात अनुष्टुप छंद में क्या है? प्रथम श्लोक है। अब हम देखते हैं महाराज दशरथ की पुत्री शांता के पति ऋषिशृंग ने 12 वर्ष चलने वाला यज्ञ प्रारंभ किया। इसकी सूचना प्रथम अंक में प्राप्त होती है। महर्षि वशिष्ठ का संदेश लेकर अष्टावक्र आते हैं। वह कहोड़ के पुत्र लक्ष्मण द्वारा सीता के मनोविनोदार्थ लाई गई चित्रवीथी में सीता के अग्निशुद्धि तक की कथा चित्रित है। लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला है। चित्रवीथी बनने वाले चित्रकार का नाम अर्जुन है। सौधातिक और दंडायन वाल्मीकि के 2 शिष्य हैं।
लक्ष्मण के पुत्र का नाम चंद्रकेतु है। शंभुक एक सूत्र तपस्वी है। चंद्रकेतु के वृद्ध सारथ सुमंत्र हैं। वासंती वन देवता है और सीता की प्रिय सखी है। अत्रेय एक तपस्वी ब्रह्मचारिणी है। तमसा और मुरला दो नदी अधिष्ठात्री देवियां हैं। महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति है तथा महर्षि अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा है। द्वितीय अंक में राम शंभुक वध करते हैं। पंचवटी के पास स्थित गोदावरी नदी के राम के जीवन के प्रति सावधान रहने की प्रार्थना लोपामुद्रा द्वारा मुरला के माध्यम से की गई है। प्रसव पीड़ा से पीड़ित होकर सीता ने स्वयं को गंगा के प्रवाह में डाल दिया और वहीं उनके दोनों पुत्र उत्पन्न हुए। देवी गंगा ने दोनों बालकों को महर्षि वाल्मीकि को समर्पित किए। तृतीय अंक में कुश और लव के 12वें वर्षगांठ की चर्चा है। गंगा ने सीता को आदेश दिया कि वह अपने हाथों से तोड़े गए पुष्पों से अपने पुराण आदि ससुर सूर्य की पूजा करे। गंगा के प्रभाव से सीता को वन देवता भी नहीं देख पाते हैं। तृतीय अंक के आरंभ में सीता गोदावरी के जल से निकलती हैं। गोदावरी से निकलती सीता करुण की मूर्ति एवं शरीर धारणी वीरा व्यथा की प्रतीत होती है। अदृश्य सीता के साथ तमसा रहती है और वह सीता को देख सकती है। तृतीय अंक का आरंभ विस्कंभक से होता है। यह इम्पॉर्टेंट है। बसंती सीता त्याग के लिए राम की भर्त्सना करती है। राम तृतीय अंक में अश्वमेघ यज्ञ की सूचना देते हैं और सीता की स्वर्ण मूर्त प्रतिमा को उन्होंने पत्नी के स्थान पर रखा। तृतीय अंक का आरंभ तमसा मुरला नामक दो नदियों के वार्तालाप से होता है। यह इम्पॉर्टेंट है। तृतीय अंक का आरंभ कहाँ से होता है? तमसा और मुरला नामक दो नदियों से होता है। उत्तर रामचरित में 38 अलंकारों का प्रयोग है। सर्वाधिक उपमा 74 बार है। चतुर्थ अंक का आरंभ दंडायन और सौधात्विक से वार्तालाप से होता है। तृतीय अंक में श्लोकों की संख्या 48 है। ये भी आया है तृतीय अंक में श्लोकों की संख्या कितना है। चतुर्थ अंक में कौशल्य से पूछने पर लव अपने को वाल्मीकि का पुत्र बताता है। राम कथा के अभिनय के लिए वाल्मीकि ने इस कथा को कुश के संरक्षण में भरत मुनि के पास भेजा। चतुर्थ अंक में लव यज्ञ का घोड़ा पकड़ता है। पंचम अंक में लव जिम्भृक अस्त्र का प्रयोग करता है। लव राम के शौर्य से को कुछ नहीं समझता और उन पर आक्षेप करता है। षष्ठ अंक में लव और चंद्रकेतु के में दिव्य अस्त्रों से घोर युद्ध होता है। चंद्रकेतु के अग्नेय अस्त्र की प्रतिकार स्वरूप लव वारुण अस्त्र छोड़ता है। सप्तम अंक में वाल्मीकि कृत की अप्सराओं द्वारा अभिनय किया गया है। उत्तर रामचरितम का भरतवाक शार्दूल विक्रीडित छंद में है। उत्तर रामचरितम में करुणरस प्रधान है। उसमें वैदर्भी एवं गौड़ी रीत का प्रयोग है। उत्तर रामचरितम सुखांत नाटक है। तृतीय अंक में सीता द्वारा पाले गए हाथी मयूर और कदम की चर्चा है। मयूर कदम के वृक्ष पर बैठकर मधुर स्वर करता है। प्रथम अंक में राम ने लोकानुरंजन के लिए सीता तक के त्याग देने की बात कही है। स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकी मापी आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। प्रथम अंक में राम अष्टावक्र से यह प्रसिद्ध श्लोक कहते हैं। लौकिका नाम ही साधु नामार्थम वाग अनुवर्तते ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचम अर्थो अनुधावत। तृतीय अंक का आरंभ राम के करुणरस के उद्घोष के साथ होता है, जिसे मुरला कहती है। अनिर्भिन्नो गंभीरात्वा दर्शन गूढ़ घन व्यथा पुटपाक प्रतिकाशो रामस्य करुणो रसा। तृतीय अंक में सर्वाधिक अनुष्टुप 11 छंद का प्रयोग हुआ है। 7 बसंत तिल का वृत्त प्रयुक्त है। तृतीय अंक का अंत भी करुणरस के उद्घोष से होता है, जिसे तमसा कहती है। एको रसः करुणयो निमित्त भेदात, किसमें बसंत तिल का छंद में। लौड़ासुर के वध के लिए शत्रुघ्न जाते हैं। मूल कथा में अश्वमेघी यश का रक्षक भरतपुत्र पुष्कल है। उत्तर रामचरित में लक्ष्मण पुत्र चंद्रकेतु हैं। सप्तम अंक में गंगा और पृथ्वी सीता के चरित्र की पवित्रता की घोषणा करती है। कवियों ने कारुण्यम भवभूति रेव तनुते कहकर भवभूत का यशोगान किया है। भवभूत ने चौथे अंक में समांस या अमांस
मधुपर का प्रसंग उठाया है। पंचवटी में राम की शयन शिलाल तल कदली बन के मध्य में विद्यमान था। वासंती केवल लक्ष्मण के कुलक्षेम पूछती है। बसंती राम के जटायु द्वारा तोड़ा गया काले लोहे का बना रावण का रथ दिखाई देता है। विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार से उत्तर रामचरितम के साहित्यिक परिचय में मैंने सूक्ष्मता से आपको दिया हूँ, और आपको अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करें ताकि यह भी चैनल थोड़ा आगे बढ़ सके। अब हम आपसे लेते हैं विदा, तब तक के लिए नमो नमः।